नमस्ते, प्रणाम। वापस से स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल पे। माफ़ी चाहूँगा, कुछ दिनों से मोबाइल की खराबी के कारण मैं वीडियो नहीं डाल सका, इसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। आज मैं आप सबों के लिए 4 अपडेट लेकर आया हूँ। पहला अपडेट मनीष कश्यप के लिए है, मनीष कश्यप के बारे में है। दूसरा अपडेट अगमौनी सुल्तानगंज ब्रिज के बारे में है। तीसरा अपडेट जो है मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप के लिए क्या कहा। चौथा अपडेट खेसारी लाल यादव ने मनीष कश्यप के लिए क्या कुछ कहा। ये सारी अपडेट है, मैं आपके लिए अभी साझा करने आपके साथ आया हूँ। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो आप जो है जानते ही हैं कि यूट्यूबर मनीष कश्यप जो है अभी मदुरई सेंट्रल जेल में बंद है और उनके समर्थन में मनोज तिवारी जी आ गए हैं। जी हाँ, आपको जानकारी देते चले कि मनोज तिवारी जी ने कहा है कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ है, वो गलत है और राजनीतिक साजिश के तहत मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है। जो भी न्याय संगत कानूनी प्रक्रिया होगी, हम उसमें पूरा प्रयास करेंगे मनीष कश्यप को न्याय मिले। दूसरी ओर मुंबई में, महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी ने भी कहा। अगौली सुल्तानगंज पुल के गिरने के बाद उनका बयान आया कि बिहार के एक यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप ने पहले ही बता दिया था कि ये पुल गिर जाएगा, क्योंकि ये पुल भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है, इसमें काम सही तरीके से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और उसने मनीष कश्यप की बातों को रखते हुए बताया कि एक पत्रकार ने ऐसी आवाज़ें उठाई थी कि यह पुल गिरेगा, क्योंकि यह पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। तो सरकार ने उसकी आवाज़ को दबाने के लिए जो है उलूल जुलूल कानून के तहत उसको जो है जेल में डाल दिया गया। ये कहना है राज ठाकरे का। दूसरा जो है, आप इधर खेसारी लाल यादव से पत्रकार के बातचीत दौरान बताया कि मनीष कश्यप, जहाँ तक व्यक्तिगत मैं जानता हूँ, वो अच्छे इंसान थे। एज ए पत्रकार मैं मनीष कश्यप के बारे में कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन एज ए इंसान, एज ए पर्सन मैं मनीष कश्यप को अच्छी तरह जानता हूँ। वो अच्छे इंसान थे, कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया है, ना ही वो करते थे। लेकिन पत्रकारिता को लेकर जब सवाल पूछा गया कि पत्रकारिता को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं मनीष कश्यप के बारे में, उन्होंने कहा कि देखो, वो उनकी निजी जिंदगी है, निजी काम है, तो मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक मनीष को मैं जानता हूँ, वो अच्छे व्यक्ति हैं, वो मुझसे के बारे में मिले हैं, बातें हुई है। लेकिन मनीष कश्यप बिहार और बिहारियों के लिए आवाज़ उठाता था, आवाज़ उठाया करता था, अच्छा काम करता था। लेकिन मनीष कश्यप पर्सनल मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो भी सरकार की जो है नीति है, न्याय है, वो उचित न्याय मनीष कश्यप को मिलेगा। उसके समर्थन के बारे में बातचीत करते हुए बताया कि मैं अभी जो है पत्रकारिता को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मनीष कश्यप से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं और आगे भी बने रहेंगे। और इधर तीसरा अपडेट आपको मैं बता दूं कि अगौनी सुल्तानगंज ब्रिज के गिरने के बाद सरकार ने संबंधित कंपनी को 10 दिनों का टाइम दिया था उसका मलबा हटाने को लेकर। लेकिन कंपनी ने कहा कि उसकी मलबा को हटाने के लिए जो पोकलेन मशीनें होती है वो कलकत्ता से मंगाई जाएगी, तभी काम शुरू हो पाएगा। और जानकारी मिली है कि मशीनें आ चुकी है और संभवतः जो है बिपरजॉय तूफान को देखते हुए आज से काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार का अल्टीमेटम 10 दिनों का, 10 दिन में आप मलबा वहाँ से हटा लीजिए, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि काम की स्थिति को देखते हुए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मशीनें आ चुकी हैं और आज से जो है काम शुरू हो जाएगा मलबा हटाने का। और मलबा कम भी नहीं है, हजारों टन मलबा नदी में पड़ा हुआ है। और बिपरजॉय तूफान को देखते हुए अगर काम तेजी से किया गया तो कम से कम आधी नदी खाली कर देंगे, तो आगे दिनों के लिए अच्छा हो, क्योंकि पानी बढ़ जाएगी तो काम रुक सकता है, रुक जाएगा। और अगर नदी के जो है प्रवाह, नदी का फ्लो जो ब्रेक है अभी मलबा के गिरने से, पानी बढ़ेगा तो जो नदी के पीछे का इलाका है उस पर लोड बढ़ेंगे। हो सकता है कहीं बांध टूट जाए, कहीं जहां बांध टूट जाए, गांव में गंगा का पानी बाढ़ के प्रवेश कर लोगों को परेशान कर दे। तो इन चीज़ों को देखते हुए कंपनी और सरकार को जो है युद्ध स्तर पर इस चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, आगे आना चाहिए और युद्ध स्तर पर इस काम को निपटाना चाहिए। क्योंकि अगर जो आगे मानसून भी आ रहा है, आप जानते ही कई दिनों के बाद मानसून जो है प्रवेश कर जाएगा और लगातार बारिश होगी तो गंगा का पानी जो है बढ़ेगा और आसपास के इलाकों में दबाव बनेगा, आसपास के तटबंध जहाँ कमजोर है उस पर दबाव बनेगा और हो सकता है तटबंध टूट जाए और गांव के लोगों को परेशानी हो। इन चीज़ों को देखते हुए जो है अगौनी सुल्तानगंज ब्रिज का जो मलबा है वो तेजी से हटाने का काम किया जाना चाहिए और संभवतः आज से काम शुरू हो रहा है। और जो भी नया अपडेट आएगा मैं फिर आपको बताऊंगा। फिलहाल जो है मलबा जो है अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन संभवतः आज से काम शुरू, क्योंकि पोकलेन मशीनें आ चुकी है और धीरे धीरे मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा कंपनी के लोगों का कहना है। लेकिन मलबा इतना ज़्यादा है कि वो 10 दिनों में संभव नहीं हो पाएगा, 10 दिनों में वो मलबा कंप्लीट नहीं हटाया जा सकता है, इसलिए संभवतः 15 से 18 दिन का समय लगेगा।
और बीच में अगर विपर्य तूफान ने तबाही मचाई, बारिश ज़्यादा हुई तो पानी जाहिर सी बात है कि वो बढ़ेगा, और जब आंधी तूफान चलेगी तो काम बंद तो किया ही जाएगा। और तो परिस्थिति जो है गंभीर होती जा रही है। और जहाँ तक है गंगा जी के पानी के प्रवाह या फ्लो की बात है तो उसको ब्रेक किया गया है। मतलब मलबा जब गिरा नदी में तो एक तरह से समझिए को पानी के बहाव को रोका हुआ है। अगर पानी बढ़ता है तो उसके जो है प्रेशर जो है पीछे जहाँ मलबा है उससे पीछे के तटबंध पे पड़ेंगे, पीछे गांव पे पड़ेंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं वो तटबंध टूट भी जाए और गांव में पानी प्रवेश के, जिससे जो गांव में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। तो सरकार और संबंधित विभाग को चाहिए कि इन चीज़ों को गंभीरता से ले और इन चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए काम को फटाफट शुरू किया जाना चाहिए। इधर मनीष कश्यप के बारे में एक अपडेट और आया है कि मनीष कश्यप ने जेल से लेटर लिखकर बिहार के कई पुलों के बारे में जिक्र किया है कि बिहार में तकरीबन 10 पुल और गिर सकते हैं। ऐसी संभावना चाहते हैं क्योंकि बिहार के पुलों की स्थिति आप तो जानते ही हैं, वहाँ पे रिपेयरिंग का काम नहीं होता है। अगर पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है तभी कुछ लोग आते हैं और हल्का फुल्का करके निकल जाते हैं। इसके पहले मैंने आपको भी बताया था कि अगवानी ब्रिज के पहले मैं आपको बताया था बीपी मंडल सेतु के बारे में, उस पर भी कई सारे गड्ढे हो चुके हैं और मैंने उस पर भी आपको वीडियो करके बताया था, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इसी तरह से पुल जो डैमेज होते जाएंगे और एक दिन ऐसा हो कि पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। उसके बाद सरकार जागेगी, सरकार के दिमाग में बात आई कि नहीं पहले रिपेयरिंग करना चाहिए था, अब पुल तो ध्वस्त हो चुका है। और परेशानी तो आम जनता को होती है, सरकार के जो आला अधिकारी उसको परेशानी होती है क्योंकि उसको तो अपनी व्यवस्था है, पुल टूटेगी दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे या तो सीधे हेलीकॉप्टर से आ जाएंगे। लेकिन परेशानी आम जनता का है, आम जनता का पैसा इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मैं ये ब्लेम नीतीश कुमार और तेज प्रताप यादव पर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अगवानी सुल्तानगंज ब्रिज जो गिरा उसमें नीतीश कुमार तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव की गलती नहीं है क्योंकि काम वहाँ पे इंजीनियर करते हैं, वहाँ के जो ठेकेदार हैं वो करते हैं। इसमें पूरी गलती इंजीनियर की और संबंधित ठेकेदार की है क्योंकि नीतीश कुमार खड़े होकर वहाँ पे तो काम करवाते नहीं है। उन्होंने काम करने को दिया और अगला रिपोर्ट दिया, कहा काम गुणवत्तापूर्ण हो रहा है, काम सही हो रहा है, तो बोला उन्होंने समझ लिया कहा ठीक है। लेकिन जांच तो एक तरह एक साइड से करवाना ही चाहिए कि काम कैसा हो रहा है। अल्टरनेटिव व्यवस्था जांच की रखिए कि जहाँ भी पुल का काम सड़क का काम हो रहा है संबंधित कंपनी के अलावे अल्टरनेटिव जांच की व्यवस्था रखे, दूसरी एजेंसी या दूसरी कंपनी के लोग वहां जाकर उसकी काम को जांच करें, तब उसका रिपोर्ट दे, तब उसके रिपोर्ट पे जो है बात किया जाना चाहिए। लेकिन जो कंपनी के विभाग के पदाधिकारी होते, कंपनी के जो लोग होते, इंजीनियर होते हैं, वही रिपोर्ट देते हैं कहाँ काम बढ़िया हो रहा है। जाहिर सी बात है भाई, हम काम करेंगे तो हम अपने काम को खराब नहीं कहेंगे, अपने काम को बुरा नहीं कहेंगे। हमसे जो रिपोर्ट मांगेंगे तो हम सीधी सी बात कहेंगे भाई हाँ सर काम अच्छा हो रहा है। लेकिन मेरे काम को बताने और दिखाने के लिए कोई संबंधित एजेंसी या तीसरा आदमी अगर आके बोलेगा तो वो सही रिपोर्ट दे सकता है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि काम जिस कंपनी कर रहा है उस कंपनी से रिपोर्ट नहीं, किसी तीसरी कंपनी से ऑडिट करा के रिपोर्ट लेना चाहिए कि कैसा काम हो रहा है आप बताएं। इसी वजह से अगवानी सुल्तानगंज ब्रिज भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा, जितना मटेरियल उसमें डालना चाहिए उतना मटेरियल नहीं डाला और वो कोलैप्स हो गया। जनता का 1710 करोड़ गंगा जी में बह गया। इससे नेताजी और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। डूबा जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा। जो पुल अब चालू होने वाला था वो पुल अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका। अब 5 साल का टाइम और लेगा, वहाँ की जनता 5 साल और भुगतेगी। ये चीज़ें जनता को भी सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि हमें सरकार कैसा चुनना चाहिए, और जो सरकार को सोचना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जहाँ अपना फ़ायदा है वो नियम कायदा कानून है। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट करके आप जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।